हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 35 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि साची कहती है कि हीरो चैन कैसी है। इसी के साथ ये एपिसोड को शुरू करते हैं। इरिका चैन के घर का सीन दिखलाया जाता है। साची इरिका चैन से कहती है कि क्या आप तैयार है, आज हमारा टॉप सीक्रेट मिशन है। चैन कहती है कि जाने माने जासूस इरिका और साची। हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन मॉल से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर कोई कहता है कि लो वह आ गई। कहा जाता है कि साची और इरिका चैन हीरो पर जासूसी कर रही होती है। साची कहती है कि हाई स्कूल की लड़की को इतने सारे खाने की क्या ज़रूरत है। साची और कहती है कि उसके पास कोई गुप्त पति है क्या। इरिका चैन कहती है कि रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। इरिका चैन साची को बताती है कि आज किराए की दुकान पर डिस्काउंट था, जिसके कारण हीरो चैन यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा सामान खरीदा है। साची कहती है कि क्या वो अपना खाना खुद से बनाती है। इरिका चैन कहती है कि और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची हीरो पर नज़र रख रही होती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन चौंकते हुए कहती है कि हम क्या कर रहे हैं। इरिका चैन और बताती है कि हम उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल उसका सिर्फ पीछा कर रहे हैं। इरिका चैन साची से कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे उसको देख रही हो, मुझे लगता है कि आप उसे एक शिकारी की तरफ देख रही हो। साची चैन यह सभी बातें सुनकर साची घबरा जाती है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहां से जा रही होती है। इरिका चैन और साची बात कर रहे होते हैं कि इरिका चैन साची से कहती है कि हम केवल खेल खेल में इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन तुम इसे गुस्से में पीछा कर रही हो। इरिका चैन साची से कहती है कि बस करो, हम उससे उसके बारे में पूछ लेंगे। साची इरिका चैन से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उसको ऐसे ही जानना है। इरिका चैन उसी की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन कहती है कि चलो ठीक है। साची इरिका से कहती है कि बस मैं उससे जानना चाहती हूँ कि वह कैसी लड़की है। इरिका चैन साची से कहती है कि इसलिए तुम उसका पीछा कर रही हो क्योंकि नागी उसे पसंद करता है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची शर्मा जाती है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं उसकी छोटी बहन होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन खुश हो जाती है। वह कहती है कि चलो हम उसका पीछा करते हैं। उस सीन में दिखलाया जाता है कि किसी के हाथ में 100 रुपये का सिक्का होता है, वह हीरो चैन होती है। हमें उस हीरो चैन के पीछे दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और साची हीरो को देख रही होती है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन 100 रुपये के सिक्के को हाथ में लेकर पीछे घूमकर देख रही होती है। उसके बाद वह अपने हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। साची कहती है कि ये देखो, वह चोर है। इरिका चैन से कहती है कि क्या तुमने देखा। इरिका चैन साची को कहती है कि केवल वह 100 यान है। इंटरनेट के अनुसार पुलिस तक लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता। साची इरिका चैन को कहती है कि उसके पास कोई एक डार्क साइड है। इरिका चैन कहती है कि डार्क साइड। दिखलाया जाता है कि इस बातों पर साची और इरिका चैन में बहस हो जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन एक अच्छी लड़की है और वह मुझे पढ़ाई में मदद करती है और उसने मुझे अपने घर पर बुलाया था। ये कहती है कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम प्रसिद्ध हो। बताती है कि उसने एक कैलकुलेट किया तुम्हारे बारे में। चैन कहती है कि कैलकुलेट। साची बताती है कि वह महिला कैलकुलेट कर रही है, मेरी माँ ने बताया था। चैन घबराते हुए कहती है कि मैं गणित में खराब हूँ, लेकिन हीरो चैन गणित में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। साची इरिका चैन को कहती है कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो कहीं से बाहर निकल रही होती है। वो दोनों कहते हैं कि देखो वो आ गई। दिखलाया जाता है कि हीरो ने 100 रुपये के यान को पुलिस में जमा करवा दिया होता है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया इस 100 रुपये के सिक्के को लाने के लिए, और कोई मदद चाहिए क्या तुम्हें। कहती है कि बिल्कुल नहीं, जो 100 रुपये का सिक्का जिसका खोया था वो सिक्का आकर यहाँ से लेकर चला जाएगा। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें को साची और इरिका चैन सुन रहे होते हैं। इरिका चैन यह सभी बातें सुनने के बाद वहाँ पर झूमते हुए कहती है कि मुझे पता था कि हीरो चैन कभी भी गलत नहीं हो सकती। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन पीछे पलटती है, वो देखती है कि वो कहती है कि रुको, उधर देखो।
दिखलाया जाता है कि हीरो एक लड़के से बात कर रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि देखो वह एक लड़के से बात कर रही है, वह लड़का बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यह सभी देखने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे पता ही था कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड है। इरिका चैन साची को गुस्से के कारण देख रही होती है। वह कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इरिका चैन पीछे पलटते हुए गुस्से का कारण कहती है कि मुझे पता ही था वह नागी के साथ खेल रही है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हीरो वहां से चली जाती है। उस लड़के का मुंह बना होता है। साची इरिका चैन से कहती है कि उसका मुंह तो देखो। मुझे लगता है कि हीरो चैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन वहां पर खुश होते हुए कहती है कि मुझे पता ही था हीरो चैन किसी को धोखा नहीं दे सकती। इरिका चैन कहती है कि हीरो चैन सबसे ज़्यादा अच्छी है। साची वहाँ पर खड़े होते हुए सोचती है कि मुझे पता नहीं कि उन दोनों ने क्या बात की थी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है एक बॉक्स में एक किटी होती है, उस पर लिखा होता है कि गिव मी ए हाउस। वहाँ पर हीरो उसको देख रही होती है। दिखलाया जाता है कि हीरो चैन इधर उधर देखती है, उसके बाद वहाँ से चली जाती है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची इरिका से कहती है कि तुमने देखा, उसने केवल उसे देखा और वो वहाँ से चली गई। कहती है कि कितनी बेचारी किटी। इरिका चैन कहती है कि हम भी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन सोचते हुए कहती है कि पालतू जानवर होने के अनुभव के साथ मैं बात कर सकती हूँ कि जानवर को चुनना सबसे ज़्यादा कठिन है। लेकिन हीरो चैन यहाँ से क्यों चली गई। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि लेकिन हीरो चैन वापस आ रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन वहाँ पर किसी एक लेडी को लाई होती है, उसके साथ एक बच्चा होता है। वो लेडी कहती है कि हम एक बिल्ली को पालने के बारे में सोच रहे थे। हमें उस लेडी की बच्ची का सीन दिखलाया जाता है। वो लड़की कहती है कि देखो वो कितनी प्यारी है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन सांस लेते हुए कहती है कि मैंने इस काम को भी कर दिया। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि हीरो ने किसी को लाया और किटी को दे दिया। इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन यह सभी चीज़ों को देखने के बाद वो कहती है कि देखो हीरो चैन कितनी प्यारी है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पास एक बॉल आकर टकरा जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन उस बॉल को उठा लेती है। वहाँ पर सभी बच्चे कहते हैं कि क्या आप मुझे हमारी बॉल को वापस दे सकते हैं। उसके बाद साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि देखो हीरो चैन ने उन बच्चों का बॉल को छीन लिया। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन उस बॉल के साथ उन बच्चों के साथ खेल रही होती है। वहाँ पर सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि आप खेलने में अच्छी हो दीदी। हीरो चैन के पास सभी बच्चे कहते हैं कि आप हमें भी सिखा सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि हीरो चैन ने उन बच्चों को अपना दोस्त कैसे बना लिया। इरिका चैन बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे सभी राजकुमारी के तरह व्यवहार करते थे। जब मैं इस स्कूल से दूसरे स्कूल में नागी के स्कूल में गई थी तो सभी बच्चे मुझे घेर लेते थे और वो कहते थे कि वो कितनी प्यारी है और मेरे से दोस्ती करना चाहते थे सभी बच्चे। तो चैन बताती है कि सभी बच्चे मेरा केवल फ़ायदा उठाना चाहते थे। चैन और बताती है कि लेकिन वहाँ पर हीरो चैन सबसे अलग थी और हीरो चैन किसी की परवाह नहीं करती थी और वह मुझे अच्छी तरह से ट्रीट की थी। इरिका चैन साची को बताती है कि हीरो चैन सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है। वह किसी से ऐसी बात नहीं करती है कि जिससे उसको कोई दिल दुखे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन खड़ी होती है और साची बैठी होती है। इरिका चैन बताती है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो वह हीरो चैन मुझसे अच्छा व्यवहार करती थी। इरिका चैन कहती है कि आपको पता है कि मुझे लगता है कि मेरी दोस्त वह क्यों है। जी इरिका चैन की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन बताती है कि क्योंकि वह एक अच्छी लड़की है। कहता है कि साची यह सभी बातों को सोच रही होती है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन साची को कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। इरिका चैन का घर का सीन दिखलाया जाता है। नागी को कोई कहता है कि डबी। नागी कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो ना। कल हम जब उससे मेले में मिले थे
साची नागी से कहती है कि उस लड़की के बारे में तुम मुझे अपने मुंह से कहो। नागी बताता है कि वह एक सुपर ह्यूमन है। नागी कहता है कि मेरा मतलब है कि नागी साची को बताता है कि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और वह सबसे ज़्यादा पढ़ाई में भी अच्छी है, वह कुछ भी कर सकती है। साची नागी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ देख रहा होता है। नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी साची से कहता है कि तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। हमें उसके बाद साची का सीन दिखलाया जाता है। साची के आंखों में से आंसू आने लगते हैं। हमें उसके घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। घर में से आवाज़ आ रही होती है कि नागी कहता है कि मैंने क्या किया। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि साची उसे पीट रही होती है। नागी कहता है कि लेकिन मैं भी उससे प्यार करता हूँ। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी कुत्ते की तरह साची से पिटा होता है, वह ज़मीन में लेटा होता है। साची ऊपर से नागी को कहती है कि इसलिए तुम पहले स्थान पर आना चाहते हो ना। नागी यह सभी साची की बातों को सुन रहा होता है। साची नागी से कहती है कि मैंने एक निर्णय किया है कि मैं तुम्हारे स्कूल में आऊँगी। नागी कुन यह सभी बातें सुनने के बाद नागी घबरा जाता है। वह कहता है कि क्या साची हमारे स्कूल में आएगी। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहां से जाते हुए अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मैं यूमिनो परिवार की इज्जत को नीचे आने नहीं देना चाहती, और साची वहां से दरवाज़ा बंद करते हुए वहां से चली जाती है। नागी कहता है कि तुम हमारे स्कूल में नहीं आ सकती। साची कहती है कि तुम्हारे स्कूल में आने के लिए मैं अधिक से अधिक पढ़ूंगी। हमें बाहर का सीन दिखलाया जाता है। बाहर चांदनी रात होती है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहाँ पर लेटी होती है। रिका चैन उसके पास जाते हुए कहती है कि मैंने यह सभी बातों को सुना। रिका चैन साची से कहती है कि तुम हमारे स्कूल में आना चाहती हो ना, तुम ज़रूर आओगी। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहाँ लेटी होती है। वहाँ से रिका चैन कहती है कि क्या तुम नागी को यहाँ से जाने नहीं देना चाहती हो ना। नागी के स्कूल का फॉर्म दिखलाया जाता है। उसमें लिखा होता है कि क्लास ए नाम साची। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि साची नागी के स्कूल में कैसे दाखिला लेती है।